नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री हब बाय विनोद सर पर। आज हम लेकर के आए हैं कुछ डेफिनेशंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि हमारे दोनों कोर्सों में इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक तो है एग्रोन 111 पर और एक है 112 पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर बोलते किस चीज़ को हैं? तो द टर्म एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एगर्स और एग्री मीन्स होता है सॉइल एंड कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशंस। एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म encompassing all aspects of the crop production, livestock farming, fisheries, forestry, etc. Those agricultures may be defined as the art and the science and the business of प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स ऑफ मैंस यूज एंड एम्प्लॉयमेंट्स। कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सबसे पहले तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एगार्स और एग्री से, जिसका एगार्स का मतलब एगार या एग्री का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशंस करना। ठीक है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट ये है, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि कृषि शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एगार या एग्री से बना है, जिसका अर्थ मिट्टी और कल्चर है दोस्तों। कल्चर जिनका अर्थ है खेती। कृषि एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि सभी पहलू शामिल हैं। इस प्रकार कृषि को मनुष्य के उपयोग और रोजगार के लिए फसल और पशुधन उत्पादन की कला, विज्ञान और व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, एग्रोनॉमी। द टर्म एग्रोनॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नॉमस मीन्स टू मैनेज। दोज एग्रोनॉमी may be defined as the branch of agricultural science which deals with principles and practices of soil, water and crop management। यानी जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि एग्रोस और नोमस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ है एग्रोस मीन्स होता है खेत, फील्ड जिसे हम बोलते हैं, और नोमस मीन्स होता है मैनेजमेंट करना। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशंस दी हुई है कि डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। कहने का अर्थ यही है कि सॉइल और वाटर एंड क्रॉप को मैनेजमेंट करना एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाता है, उसी को हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं कि लाइवलीहुड किसे बोलते हैं। Livelihoods is the set of activities, assets and resources that allow people to survive and improve their quality of life। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फार्मिंग, फिशिंग, टीचिंग्स, रनिंग ए बिजनेस और इवन मॉडर्न डिजिटल्स वर्क, उसी को हम लाइवलीहुड्स बोलते हैं। यानी आजीविका उन गतिविधियों, संपत्तियों और संसाधनों का समूह है जो लोगों को जीवित रहने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाती है। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे अपन फार्मिंग, एक तरीके से फार्मर के लिए फार्मिंग, या फिर उसके साथ साथ में वो फिशिंग भी कर सकता है, टीचिंग वगैरह हो सकती है। वो सारी की सारी क्या है? लाइवलीहुड्स, यानी जीने के लिए कुछ जो भी बिजनेस करता है एक व्यक्ति, वो सारी की सारी लाइवलीहुड्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम। कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम किसको बोलते हैं? एन एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज, नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल्स, इनपुट्स एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच रूरल्स हाउसहोल्ड्स प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक एंड अर्न देयर इनकम्स, फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। कृषि आजीविका प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण परिवार कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका, भोजन, रोजगार और आय प्राप्त करते हैं। यानी एक व्यक्ति के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। आपको सभी को पता होगा। उन चीज़ों की पूर्ति के लिए जो भी बिजनेस करता है, जो भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम्स। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं हम फार्मिंग सिस्टम्स की। ए फार्मिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स एंड अदर इंटरप्राइजेस मैनेज्ड बाय फार्म हाउसहोल्ड्स अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कृषि प्रणाली वह एकीकृत व्यवस्था है जिसमें उपलब्ध संसाधनों, तकनीकों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार फसल, पशुधन एवं अन्य कृषि उद्यमों का
सुव्यवस्थित प्रबंधन किया जाता है, उसी को हम फार्मिंग सिस्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम किस चीज़ को बोलते हैं? तो एन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज ए लैंड यूज सिस्टम इन विच ट्रीज और सर्ब्स आर deliberately grow in associations with agricultural crops and livestock on the same land to improve productivity, sustainability and environmental benefits। यानी कृषि वानिकी की प्रणाली वह भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें फसलों या पशुधन के साथ वृक्षों या झाड़ियों को एक ही भूमि पर योजनाबद्ध रूप से उगाया जाता है, जिसमें उत्पादन स्थिरता और पर्यावरणीय लाभ बढ़ते हैं, उसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS मॉडल्स। An integrated farming system is a holistic farming approach in which different agricultural enterprises such as crops, livestock, fisheries, poultry, and horticulture are scientifically integrated on a single farm to maximize productivity, profitability, and sustainability through efficient use of resources। यानी एकीकृत कृषि प्रणाली वह कृषि पद्धति है जिसमें फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि विभिन्न कृषि उद्यमों को एक ही खेत में वैज्ञानिक रूप से जोड़ा जाता है ताकि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए उत्पादन, लाभ और स्थिरता बढ़ाई जा सके। कहने का अर्थ यह है कि IFS मॉडल वह होता है जिसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ अपन जो भी अन्य कोई उद्योग चलाते हैं, चाहे वो फसल से रिलेटेड हो या पशुपालन से हो या फिर मत्स्य पालन या किसी भी तरीके का कोई भी उद्योग, उन सभी को एक ही फार्म पर चलाया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। एक्वाकल्चर सिस्टम, एक्वाकल्चर किसको बोलते हैं हम? एन एक्वाकल्चर सिस्टम इज ए फार्म सिस्टम इन विच एक्वाटिक्स ऑर्गेनिज्म सच एज फिश, प्रवंस, क्रैब्स और मोलस्कस आर कल्टिवेटेड अंडर कंट्रोल्ड और सेमी कंट्रोल्ड कंडीशंस फॉर फूड, इनकम एंड लाइवलीहुड्स। यानी एक्वाकल्चर सिस्टम माने समुद्री सिस्टम्स, यानी एक तरीके से समुद्र जीव पालन जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर मत्स्य पालन प्रणाली वह कृषि प्रणाली जिसमें मछली, झींगा, केकड़ा आदि जलीय जीवों का नियंत्रित या अर्धनियंत्रित परिस्थितियों में पालन पोषण कर खाद्य या आय और आजीविका प्राप्त की जाती है। यानी एक्वाकल्चर वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम समुद्री जीवों को पालते हैं, जिसमें मछली भी हो सकती है, झींगा भी हो सकता है, केकड़ा भी हो सकता है, उन सभी का पालन ही एक्वाकल्चर सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट, लाइवलीहुड्स enterprises। livelihood enterprises are income generating income activities or small business that provides employment and sustainable income to individuals or households especially in rural areas। यानी लाइवलीहुड्स उद्यम जिसे बोलते हैं हम, वे आय अर्जित करने वाले आर्थिक कार्य या छोटे व्यवसाय हैं जो व्यक्तियों या परिवारों को रोजगार और सतत आय प्रदान करते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी वो सारे उद्योग धंधे जिनसे कि एक किसान की आय या फिर इनकम जनरेट होती है, उन सभी को हम लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम की। ए मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम इज एन एडवांस्ड एग्रीकल्चरल अप्रोच दैट यूज साइंटिफिक नॉलेज, इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज, मैकेनाइजेशंस, high yield varieties, efficient irrigation, fertilizers, pesticides and digital tools to increase productivity, profitability and sustainability while conserving natural resources। यानी मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? यानी आज के टाइम पर जो भी टेक्नोलॉजीज हम यूज में ले रहे हैं, हाई प्रोडक्शंस यानी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो भी हम नई नई तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज में ले रहे हैं, या फिर कह सकते हैं हाई यील्ड वेराइटीज़ यूज में ले रहे हैं, या फिर उर्वरक या कीटनाशकों का एक अच्छी तरीके से प्रबंधन के थ्रू प्रोडक्शंस को बढ़ाना, वही अपनी मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे आधुनिक कृषि प्रणाली वह कृषि पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान, उन्नत तकनीकों, यंत्रीकरण, उच्च उपज
वाली किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों, उन्नत सिंचाई प्रणालियों एवं डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन लाभ और स्थिरता को बढ़ाया जाता है तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग्स इज ए फार्मिंग सिस्टम इन विच ए फार्मर्स practices more than one agricultural enterprises such as crops, livestock, poultry, fisheries or horticulture on the same farms to reduce risk, ensure stable income and improves efficient यूज ऑफ रिसोर्सेस। यानी विविधीकृत कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान एक ही खेत पर एक से अधिक कृषि उद्यम जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन या बागवानी को अपनाता है, जिसमें जोखिम कम होता है, आय में स्थिरता आती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग्स। क्रॉपिंग इंडेक्स इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट सोइंग एरिया इन ए ईयर्स। इट इंडिकेट्स हाउ इंटेंसिवली द लैंड इज यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फॉर्मूला होता है इसका क्रॉपिंग इंडेक्स का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोइंग एरिया इंटू 100, जिसे हम फसल सूचकांक भी बोलते हैं। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग is a cropping system in which two or more crops of different heights and growth habits are grow simultaneously on the same field so that they utilize different layers of sunlight, space, nutrients and water efficiently। यानी बहुस्तरीय फसल प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक ही खेत में भिन्न ऊंचाई एवं वृद्धि आदत वाली दो या अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, जिसमें सूर्य प्रकाश, स्थान, पोषक तत्व एवं जल का विभिन्न स्तरों पर अधिकतम एवं कुशल उपयोग हो सके। कहने का अर्थ यह है कि मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें एक फसल तो छोटी रहेगी और दूसरी फसल उससे बड़ी रहनी चाहिए हाइट के अंदर। यानी जो हम मेन क्रॉप है उसके बीच में छोटी छोटी क्रॉप्स को ग्रो करना, उसी को हम मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ए प्लान सीक्वेंस ऑफ द सेम फील्ड ओवर सक्सेसिव सीजन्स ऑफ ईयर टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, कंट्रोल पेस्ट्स एंड डिजीज एंड इम्प्रूव्स क्रॉप यील्ड्स। फसल चक्र वह कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में विभिन्न फसलों को निश्चित क्रम में अलग अलग मौसम या वर्षों में उगाया जाता है, जिससे मृदा उर्वरकता बनी रहती है, कीट रोगों का नियंत्रण होता है और उत्पादन बढ़ता है। क्रॉप रोटेशन यानी वह प्रणाली है जिसमें लैंड को अपन फिक्स रखते हैं लेकिन हर साल फसल को बदलते रहते हैं। जैसे इस साल हमने रबी सीजन के अंदर गेहूं लगाया है तो अगले साल हम गेहूं ना लगा करके उसमें कोई दूसरी फसल लगाएंगे। जैसे गेहूं के स्थान पर हो सकता है हम उसमें चना लगाएं, सरसों लगाएं या जौ लगाएं, इस तरीके से, लेकिन गेहूं वापस से रिपीट नहीं करेंगे। उसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप को बदलते रहेंगे। इंटरक्रॉपिंग इज ए क्रॉपिंग सिस्टम इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रो same field in a definitive row patterns or arrangement to maximize land use, reduce risk and increase total productivity। यानी इंटरक्रॉपिंग वह फसल प्रणाली है जिसमें एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को एक साथ निश्चित कतार व्यवस्था में उगाया जाता है, जिसमें भूमि का अधिकतम उपयोग, जोखिम में कमी एवं कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। कहने का अर्थ यह है कि इंटरक्रॉपिंग वह क्रॉपिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत यानी इसमें एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को एक साथ निश्चित कतार में लगाया जाएगा और उसके बीच में एक क्रॉप और लगा दी जाएगी, उसी को हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग्स। नेक्स्ट है एडिटिव सीरीज इन इंटरक्रॉपिंग्स। एडिटिव सीरीज इन इंटरक्रॉपिंग इज ए सिस्टम इन विच द populations of the main crop is kept at its full recommendations level and an additional intercrops is introduced without reducing the main crops population, resulting in an increased total plant population। यानी जो हमारा इंटरक्रॉपिंग है उसी का ही एक टाइप है एडिटिव सीरीज
और इस सीरीज के अंदर किया जाता है कि फसल की अनुशंसित पौध संख्या को पूर्ण रूप से बनाए रखा जाता है तथा बिना मुख्य फसल की संख्या घटाए एक अतिरिक्त अंतर फसल बोई जाती है। यानी जो मेन क्रॉप है उसको कम नहीं किया जाता है, उसके अलावा हम इसके में एक और फसल को लगा देते हैं जिससे कुल पौध संख्या बढ़ जाती है। यानी मेन फसल के साथ साथ में एक क्रॉप और लगा देना, वही अपनी एडिटिव सीरीज इन इंटरक्रॉपिंग से। Organic farming is an eco-friendly farming system that relies on natural inputs and biological process such as organic manures, green manuring, biofertilizers, and biological pest control, while avoiding synthetic fertilizers, pesticides, and genetically modified organisms to maintain soil health, environmental quality एंड सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। यानी जैविक खेती एक पर्यावरण अनुकूलन कृषि प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक एवं जैविक आदानों जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, जैव उर्वरक तथा जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है तथा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों एवं जीएम फसलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन और सतत उत्पादन बनाए रखा जाता है। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग वह फार्मिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया जाता है। रेनफेड फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन नेचुरल रेनफॉल विदाउट द यूज ऑफ assured irrigations, and crops are sowing by conserving soil moistures and managing rainfall efficiently। वर्षा आधारित कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन मुख्यतः प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर होता है तथा सुनिश्चित सिंचाई के अभाव में मृदा नमी संरक्षण और वर्षा जल के कुशल प्रबंधन द्वारा फसल उगाई जाती है। रेनफेड फार्मिंग वह फार्मिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप से फसल वर्षा पर आधारित है। थैंक यू।